सीमा हैदर के प्यार का भूत उतरने लगा है, क्योंकि ये सचिन और नेत्रपाल के परिवार से इतना परेशान है, मोमिन मलिक से इतना परेशान हो गई है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस। और अब जब वो जान रही है कि बच्चे उसके पाकिस्तान चले जाएंगे, हैदर भारत आ रहा है और ख़ुद वो डिपोर्ट होने वाली है या जेल जाने वाली है, दो में से एक कम होना ही होना है। तो सीमा हैदर ने खुद अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है और ख़ुद वो कह रही है कि बच्चे पाकिस्तान चले जाएं, मैं बच्चों को हैदर को सौंप दूंगी। अरे भगोड़ी, हैदर को तू क्या सौंपेगी? अब तो कानून ही हैदर को सौंपेगा। तूने तो अपनी खूब मनमानी कर ली। AP सिंह जी ने खूब अपनी मनमानी कर ली और एक अवैध घुसपैठियों को अपनी बहन बना लिया और एक 20-22 साल के लड़के को अपना जीजा बना लिया। 4 किसी दूसरे बच्चों को अपना भांजा बना लिया, ज़बरदस्ती जबरन। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जो मोमिन सर ने भी डाला है। उसमें एक एफिडेविट लगाया गया है जो सचिन मीना ने अपने नाम लिया हुआ है। कहा जा रहा है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। भगोड़ी इतना भारत में रहकर अब परेशान हो चुकी है कि ये खुद जेल में जाना चाहती है। इसका कहना है मुझे खुद जेल में डाल दिया जाए, मैं अब ये सब नहीं झेल सकती हूँ। कितना झेले, सोशल मीडिया की बातें झेले, मोमिन मलिक के केस इतने झेले, लप्पू की मार झेले, बबीता रानी के परिवार की बातें सुने, नेत्रपाल को पैसे कहाँ तक दे, कितना दे, जबकि अब उसका चैनल डाउन हुआ पड़ा है। तो इन सब से घबरा कर परेशान होकर भगोड़ी ने खुद फैसला कर लिया है कि उसे जेल में डाल दिया जाए, बच्चे हैदर को दे दिए जाएं। जो पोस्ट वायरल हो रही है उसमें ये कहा गया है कि सचिन एफिडेविट लेकर आया अपने नाम और उसमें सब कुछ सीमा लिख रही है, सीमा की तरफ से लिखा गया है। अब जाहिर सी बात है, सीमा तो इतनी काबिल है नहीं है, कक्षा 5 पढ़ी बेवकूफ़ साइको लेडी। इसके भैया ने इसको दिया होगा जाने अनजाने। मुझे लगता है AP सिंह जी भी मोमिन मलिक की सीमा हैदर के प्यार का भूत उतरने लगा है, क्योंकि ये सचिन और नेत्रपाल के परिवार से इतना परेशान है, मोमिन मलिक से इतना परेशान हो गई है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस। और अब जब वो जान रही है कि बच्चे उसके पाकिस्तान चले जाएंगे, हैदर भारत आ रहा है और ख़ुद वो डिपोर्ट होने वाली है या जेल जाने वाली है, दो में से एक कम होना ही होना है। तो सीमा हैदर ने खुद अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है और ख़ुद वो कह रही है कि बच्चे पाकिस्तान चले जाएं, मैं बच्चों को हैदर को सौंप दूंगी। अरे भगोड़ी, हैदर को तू क्या सौंपेगी? अब तो कानून ही हैदर को सौंपेगा। तूने तो अपनी खूब मनमानी कर ली। AP सिंह जी ने खूब अपनी मनमानी कर ली और एक अवैध घुसपैठियों को अपनी बहन बना लिया और एक 20-22 साल के लड़के को अपना जीजा बना लिया। 4 किसी दूसरे बच्चों को अपना भांजा बना लिया, ज़बरदस्ती जबरन। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जो मोमिन सर ने भी डाला है। उसमें एक एफिडेविट लगाया गया है जो सचिन मीना ने अपने नाम लिया हुआ है। कहा जा रहा है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। भगोड़ी इतना भारत में रहकर अब परेशान हो चुकी है कि ये खुद जेल में जाना चाहती है। इसका कहना है मुझे खुद जेल में डाल दिया जाए, मैं अब ये सब नहीं झेल सकती हूँ। कितना झेले, सोशल मीडिया की बातें झेले, मोमिन मलिक के केस इतने झेले, लप्पू की मार झेले, बबीता रानी के परिवार की बातें सुने, नेत्रपाल को पैसे कहाँ तक दे, कितना दे, जबकि अब उसका चैनल डाउन हुआ पड़ा है। तो इन सब से घबरा कर परेशान होकर भगोड़ी ने खुद फैसला कर लिया है कि उसे जेल में डाल दिया जाए, बच्चे हैदर को दे दिए जाएं। जो पोस्ट वायरल हो रही है उसमें ये कहा गया है कि सचिन एफिडेविट लेकर आया अपने नाम और उसमें सब कुछ सीमा लिख रही है, सीमा की तरफ से लिखा गया है। अब जाहिर सी बात है, सीमा तो इतनी काबिल है नहीं है, कक्षा 5 पढ़ी बेवकूफ़ साइको लेडी। इसके भैया ने
इसको दिया होगा। जाने अनजाने मुझे लगता है AP सिंह जी भी मोमिन मलिक की अब हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पोस्ट को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भगोड़ी का भी इसमें हाथ हो सकता है। उसने खुद AP सिंह से कह दिया हो कि अब मुझे या तो जेल डाल दिया जाए या डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि अब मैं नहीं झेल सकती। तभी उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि सीमा भारत की नागरिक है। भाई किसने नागरिकता दी? ये बहुत बड़ा हमारी सरकार, हमारे कानून के ऊपर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर सीमा को भारत की नागरिकता किसने दी, कब दी? क्यों सीमा ने लिखा कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ? मुझे परेशान ना किया जाए। मोमिन मलिक मुझे और मेरे बच्चों को गाली दे रहे हैं। लिख तो दिया बड़ी आसानी से, आखिर सबूत कहाँ से पेश करेगी ये भगोड़ी? मुझे लगता है इसने ये सब जानबूझकर किया है, या AP सिंह जी ने खुद ये जानबूझकर लिखवाया है कि सीमा कहीं ना कहीं अब बहुत जल्द जेल चली जाए, क्योंकि अब ये मामला झेला नहीं जा रहा इन लोगों से। AP सिंह जैसा आप लोग जानते हैं कि वो केस को कितना लंबा खींचते हैं। हम सब ने पहले भी इनके केसों को देखा है और इस केस में AP सिंह जी को भी भली भांति पता है कि सीमा को कोई नहीं बचा पाएगा। AP सिंह जी भी कितनी जी तोड़ कोशिश कर लें, लेकिन जो हमारा कानून है अवैध घुसपैठिए का, सीमा को जेल होनी ही होनी है। और इन सब के राज खुलने ही खुलने हैं कि सीमा भगोड़ी को भारत कौन लाया है, कौन इसके पीछे है, कौन सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जितनी जल्दी ये भगोड़ी जेल चली जाए, जितनी जल्दी डिपोर्ट हो जाए, उतना ही इन सब के लिए अच्छा है। इसलिए अब बिल्कुल इस केस का रुख बदल गया है और सीमा को जल्द से जल्द जेल में डालने के लिए इस तरह की उल जलूल बातें एफिडेविट हलफनामा में लिखी जा रही हैं। आखिर कोर्ट जब पूछेगा कि तुम्हें नागरिकता किसने दिलाई है, कब मिली है नागरिकता, क्या प्रूफ लगाएंगे ये लोग? मेरी समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि ये सब जानबूझकर किया गया है कि भगोड़ी जल्दी अब जेल में डाल दी जाए, क्योंकि भगोड़ी खुद परेशान हो चुकी है और इन सबको एकदम पता चल गया है कि बच्चे किसी भी दिन हैदर को सौंपे जा सकते हैं। बस हैदर को भारत आने की देरी है। AP सिंह जी ने इतना ज़्यादा इस केस को क्या बोले, जानबूझकर इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा इस केस में खड़ा करवा दिया है, जानबूझकर कि ये एक अवैध घुसपैठिया है, इसने गलत किया है, सब कुछ तो इसके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर आखिर AP सिंह जी को इतना क्या इससे लगाव है, क्यों इसको अपनी बहन बना लिया है, क्यों सचिन जैसे गिरे हुए नीच 20-22 साल के लड़के को अपना जीजा मानना पड़ा? समझ से परे हैं ये सब बातें। तो कहीं ना कहीं अब इन सब बातों से परेशान होकर ये लोग खुद चाह रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सीमा ने बयान दिया था कि मुझे खतरा है हैदर से और मोमिन मलिक से। ये सब बयानबाजी और कहीं ना कहीं एफिडेविट में ये लिखना कि मैं भारत की नागरिक हूँ, मोमिन मलिक मुझे और मेरे बच्चों को बहुत गंदा बोलते हैं, कहाँ से ये प्रूफ देंगे? जब प्रूफ नहीं होगा तो फिर भगोड़ी को जेल में ही डाला जाएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग आवाज़ बुलंद करते रहिए। लोग कहते हैं कि जब कानून सब कुछ कर रहा है तो फिर आवाज़ क्यों उठाई जा रही है? भाई कानून अपना काम करेगा, लोग अपना काम कर रहे हैं। लोगों को जब कानून सरकारें नहीं सुनती है, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होती है, लोग सड़कों पर भी उतरते हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ता है। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 17-18 महीने हो रहे हैं इस केस में किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ये फैला हुआ है और इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं इस मैटर को लेकर, लेकिन कहीं से किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है।
अब देखते हैं गुलाम हैदर भारत कितनी जल्दी आ रहा है। आप सबको पता है, मुझे भी पता है। कल अगर आप लोगों ने गुलाम हैदर की लाइव देखी होगी, गुलाम हैदर उसमें बहुत खुश नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी खुशी जानबूझकर दबाए हुए है। उसके मुंह से एक दो बार निकला भी कि मोमिन मलिक अपना सब काम डन कर चुके हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों को खुशखबरी देने वाला हूँ। गुलाम हैदर अपने कपड़े लत्ते प्रेस कर रहा है, तैयारी कर रहा है, बैग पैक कर रहा है। आप लोग फिर मेरी बात मानो, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। गुलाम हैदर जब भारत आ जाएगा तभी सभी को पता चलेगा। और ये केस जो दिख रहा है हमें, फिर मैं कहती हूँ, ये बिल्कुल है ही नहीं। सीमा हैदर जो करने आई थी उसको मौका नहीं मिला है और अब ये इतना ज़्यादा परेशान हो गई है, खुद ये जेल जाना चाहती है, क्योंकि अब इसने बहुत झेल लिया है। कहा जाता है एक इंसान आखिर कितना झेले। भगोड़ी इतनी स्ट्रांग है, इस मामले में ट्रेंड है, वो भी परेशान हो चुकी है इन सब चीज़ों से। इसलिए अब वो उल जलूल गलत सलत हरकत कर रही। ऐसा नहीं कि एपी सिंह जी इसे कुछ समझाते नहीं होंगे, कुछ बताते नहीं होंगे कि ये गलत हो जाएगा। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जानबूझकर। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि गुलाम हैदर भारत आ ही रहा, तैयारी कर रहा है। बच्चे बहुत जल्द सौंपे जाएंगे। और ये जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है मोमिन सर को नीचा दिखाने के लिए, इन लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए। ये वही हैं जो कभी सीमा के सपोर्ट में होते हैं, कभी गुलाम हैदर के सपोर्ट की बात करते हैं। दोहरी राजनीति वाले लोग हैं, इन पर हम कतई भरोसा नहीं करेंगे, ना ही इनकी बात का बुरा मानेंगे। इनको हम अपना काम करने देते हैं, हम सब अपना काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जब कभी सोशल मीडिया पर कुछ हलचल मचती है तो मैं इसके पुराने वीडियो देखती हूँ। आज भी मैं इसके जो इसने न्यूज़ 18 इंडिया में इंटरव्यू दिया था 1 साल पहले, वहाँ से मैं इसको देख रही थी। वहाँ भी ये खुलकर कह रही है कि गुलाम हैदर मुझे पैसे भेजते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। गुलाम है, अगर मेरे बच्चे जाना चाहें तो मैं खुशी खुशी बच्चों को जाने दूँगी। हैदर अगर बच्चों को रखना चाहे तो मैं खुशी खुशी हैदर को बच्चे दे दूँगी, लेकिन मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। ये वहाँ जाने से डर रही है, इसको लगता है कि शायद मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन तब ये बिल्कुल मरी पड़ी थी, एक मैली कुचैली गंवार सी महिला लग रही थी। लेकिन यहाँ इसको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया गया, इतना ज़्यादा इसके पीछे, इसके सिर पर इतना हाथ रख दिया गया कि आज ये सबके सिर पर नाच रही थी। अगर ये भारत में घुसी थी, इसको भारत इतना प्यारा था, आते ही हमारे बॉर्डर पर लेट जाती, किसी भी थाने और कहीं भी चली जाती और कह देती मैं गलत घुस आई हूँ और मुझे माफ़ किया जाए, मुझे भारत में ही रहना है। शायद कोई दूसरी तस्वीर होती, लेकिन नहीं। इसने इतना बड़ा गुनाह किया है। 50-55 दिन ये छुप कर रही। इसका कहना है कि ये वकील से मिलने गई थी, लेकिन आज दिन तक उस वकील का कहीं पता नहीं चला है। कौन था वो वकील जिसके पास ये गई थी, क्यों नहीं आया आज दिन तक वकील? पहले मुझे लग रहा था कि शायद वो वकील अपनी पहचान नहीं उजागर करना चाहता, लेकिन अगर वो वकील साहब अपनी पहचान उजागर करते तो सच्चे देशभक्त वही कहलाते, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने किया था कि एक अवैध घुसपैठियों को पकड़ाकर हमारे देश की, हमारे प्रशासन की हेल्प की थी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसा अब इस केस को हम पलटते हुए देख रहे हैं, ना कोई वकील था, ना कुछ था, सब कुछ ये प्री प्लान्ड था। इसको जानबूझकर अरेस्ट करवाया गया था। जैसा मैं 1-2 चैनलों पर सुन रही हूँ, बच्चे जब गुलाम हैदर को सौंपे जाएंगे उसके बाद सरिता मैम और 1-2 लोग और कह रहे हैं ये कहानी कुछ दूसरी है, बाकायदा रिकॉर्डिंग सबको सुनवाई जाएंगी। हमें भी इंतज़ार है, आखिर हम भी जानना चाहते हैं क्या था ये सब। ये जो हम लोगों ने 1.5-2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, इतना मानसिक प्रेशर सभी के ऊपर था, लोगों ने गालियां खाई हैं,
देश की सुरक्षा में सेंध लग गई। लोगों को, आतंकवादियों को रास्ता एक बता दिया गया, बुलाया गया यहाँ पर बैठकर कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देखो यहाँ कितनी इज्जत होती है, कितना हम पैसा कमाते हैं। आखिर हम भी तो जाने ये सब क्या था, किसने करवाया, सब कुछ खुलेगा। हमें भी इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार करिए, बहुत थोड़ा समय रह गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।